हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब वक्फ संपत्तियों को लेके बड़ी खबर आई है। 31,328 वक्फ संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड में और 2496 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड में खटाई में पड़ गई हैं। अभी आपको सारा मीडिया यह बता रहा होगा कि वो रद्द कर दिया गया है, यानी प्रॉपर्टीज वक्फ के हाथ से निकल गई हैं। लेकिन ये गलत खबर है। सच खबर यह है कि खटाई में पड़ गई हैं। बताता हूं कैसे पड़ गई हैं और सरकार का शुक्रिया भी करूंगा। वक्फ की लड़ाई आप सबको पता है। जब चार मीनारा का जाहिल घूम घूम के कहता था कि सारी वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों की, हमारे मदरसे, हमारे इदारे, हमारे फलाना, सबको सरकार घेरने के चक्कर में लग गई है, हमें लूटने के चक्कर में लग गई है। ये आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। अभी बताता हूं कि कम से कम यूपी की सरकार कितना लूट रही है। यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद एक्ट लेके केंद्रीय सरकार आई और केंद्र सरकार ने बिल्कुल एक सधी हुई बात करी। ठीक क्या की कि जब तुम गाड़ी पर चल रहे हो तो तुम्हारे पास गाड़ी का पेपर्स होने चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारा लाइसेंस होना चाहिए, उसका पोल्यूशन होना चाहिए, और कमर्शियल गाड़ी है तो फिटनेस भी होना चाहिए, और ड्राइवर के पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये वक्फ से कहां पर आ गया? फिलहाल जो कोलकाता का पार्क सर्कस है वहां पर ट्रैफिक पुलिस वहां के रहने वाले बाशिंदों को, समझ गए ना, उनको ट्रैफिक रूल पढ़ा रही है। हाँ, उन्हें ट्रैफिक रूल पढ़ाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया हमें हेलमेट में बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी है। पुलिस कह रही है ना, हेलमेट बेटा तुम्हें पहननी पड़ेगी। जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी होती है उससे पहले तुम्हें रुकना पड़ेगा। उन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि रेड लाइट पे रुका जाता है और ग्रीन पे चला जाता है क्योंकि वहां पर वो किसी लाइट पे नहीं रुकते थे। तो खैर, तो साहब जब रूल बताए जाते हैं तो आदमी को किल्लत होती है, परेशानी होती है, नाराजगी होती है। तो इसलिए चार मीनारा का कहता था कि हमारी सारी संपत्ति लूट रहे हैं ये। तो बता देता हूं कितनी लूट रहे हैं। तो जो उम्मीद पोर्टल बना उसमें सब लोग भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह गए, बड़ी खुशियां भी मनाई गई। याद है जब सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे हुए थे कुछ पॉइंट, तो आपके पुराने लोगों को याद होगा, आपके भाई ने बताया था अरे यार ये कुछ स्टे नहीं हुआ है, ये मीडिया सिर्फ हाइप बनाने के लिए, और सोशल मीडिया, और बहुत सा सोशल मीडिया जिसको मैं बड़ी जिम्मेदारी से द कॉकरोचेस ऑफ द सोसाइटी बोलता हूं, द पैरासाइट्स ऑफ द सोसाइटी बोलता हूं, उन लोगों ने ये खामखा का भौकाल बना रहे हैं। और एंड में देखिए कुछ नहीं हुआ। जैसा एक्ट चल रहा है चल रहा है, और वहां स्टे पड़ा है। यही बात आपका भाई मुसलमान भाइयों को समझाता था, वो उसको गाली देते थे। तो साहब जो उम्मीद था वो चलता रहा, और 5 जून पर लास्ट डेट थी जिसमें आपको अपने सारे कागज जो भी आपके पास हैं आपको वहां लाके जमा करने थे। तो यूपी में जिन लोगों ने कागज जमा किए एंड में मानकर, ठीक, वो किए 1,18,302 प्रॉपर्टीज के, बड़ी छोटी प्रॉपर्टीज के कागज जमा हुए। उसके बाद उनकी स्क्रूटनी हुई, ठीक, डेलिब्रेशन हुआ उन पर, क्या कागज हैं, क्या रकबा है, क्या खसरा है, किसकी संपत्ति थी, वगैरह वगैरह। उसमें से 31,328 सुन्नी, पहले बता चुका, एंड 2,496 शिया प्रॉपर्टीज को वक्फ को रद्द कर दिया गया है। यह है बहुत बड़ी खबर कि उसको रद्द कर दिया गया है, यानी 86,974 प्रॉपर्टी सही पाई गई, यानी 75% प्रॉपर्टी सही पाई गई। यह है लेटेस्ट। अब सवाल उठता है कि ये क्या कर सकते हैं? क्या ये पूरी रद्द कर दिया गया है? क्या सरकार इन पर कब्जा कर लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। होने यह जा रहा है कि बस सरकार ने थोड़ा सा कानून बदल दिया है। पहले यह था कि वक्फ आपकी संपत्ति को, किसी संपत्ति को अपना डिक्लेयर कर देता था। एम आई किसी ने जाके वक्फ में एक पर्ची लगाई, कागज कोई भी लगाया कच्चा पक्का, उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, और वक्फ ने आके वहां पे चस्पा कर दिया कि अब आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, अब आप इसका ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, किराए पे नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते।
तो आदमी कहता था भैया मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, तो उससे कहा जाता था अगर प्रॉब्लम है तो भैया फिर वक्फ ट्रिब्यूनल चले जाओ। वक्फ ट्रिब्यूनल एक छोटा सा, आप समझ गए ना, हाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सब वहां बैठकर उसकी ऐसी की तैसी कर देते थे, भले शिकायत करने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। 50 एग्जाम्पल ऐसे बता दूं आप लोगों को, काम इस वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की ऐसी की तैसी की है, मुसलमानों की। और साहब ऐसी ऐसी चीजें हमने घुस के अपनी जिंदगी में देखी हैं कि आपने एक वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, सिविल में आपके ऊपर वक्फ बोर्ड ने मुकदमा कर दिया, ठीक। और वो करने के बाद वकील को सिर्फ एक चीज के पैसे दे रहा है वक्फ बोर्ड की 50 साल ये मैटर सॉल्व नहीं होना चाहिए। ये देखा है, 50 साल ये मैटर सॉल्व नहीं होना चाहिए, 50 साल बाद के बाद फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा। सब आपस में मिलकर लूटते थे। लेकिन अगर आप वहां जाकर ये पूछोगे कि वो वक्फ की संपत्ति पे कैसा कब्जा हो गया, तो कहेंगे ये देखिए कागज, हमने शिकायत कर रखी है। उस पर कैसे हो गया, कहेंगे ये देखिए सब कागज, कागज पूरे मिलेंगे, कागज पूरे मिलेंगे कि साहब हम लड़ रहे हैं। अब डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, हम क्या करें, पता चला वकील को ही पैसे मिल रहे हैं डेट बढ़वाने के लिए, अपने ही वकील को, रिकवरी के लिए नहीं। तो साहब अब उल्टा हो गया है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी को सरकार ने रद्द कर दिया है तो आप अपने दस्तावेज लेके ट्रिब्यूनल के पास जाइए, या वक्फ बोर्ड अब ट्रिब्यूनल के पास जाए, या मुतवल्ली अब ट्रिब्यूनल के पास जाए। और पहले तो था आप अगर कोई कागजों में शिकायत है तो आप उसको री अपलोड कर सकते हैं, अब तो वो टाइम ही निकल गया, तो री अपलोड, या वक्फ का कोऑर्डिनेटर जाए उसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल के पास बाद आप ऊपर चढ़ सकते हैं। कहीं पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में फर्क है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कुछ बता रहा है और सामने जो चीज है वो कुछ बता रही है। कहीं पे रकबा का फर्क है, रकबा का मतलब हो गया हाथा चौहद्दी, आसान भाषा में मान लो आप। कहीं रकबे का फर्क है, बताया इतना जा रहा है, मौके पर इतना है, बताया ज्यादा जा रहा है और मौके पर कम है, ठीक, इसके लिए लेके हुआ है, मालिकाना हक के लेके हुआ है। कहीं पर नजुल की जमीन पे वक्फ आपने बना रखा था, उसको लेके हुआ है। लेकिन फिर से बता दूं, अभी भी सरकार दरवाजे बंद नहीं कर रही है, अभी भी बस फर्क ये है कि अब आप धक्के खाएंगे, आप ट्रिब्यूनल जाएंगे। पहले जैसे वक्फ आपकी संपत्ति को, किसी हिंदू मुसलमान की संपत्ति को रद्द कर देता था, अब गेम पलट गया है। अब वक्फ की संपत्ति रद्द हो रही है और तुम्हें भागना है, पहले वो भागता था। इतना फर्क है। सत्य खबर से आप लोगों को साथियों अपडेटेड रखूंगा, और सरकार को एक बार पुनः लाख लाख शुभकामनाएं और बधाई। क्यों, कम से कम 80, और मुसलमानों को भी शुभकामनाएं और बधाई, लेकिन मुसलमान मुझे गाली देगा, 86,974 प्रॉपर्टीज कम से कम क्लियर हो गई आने वाले वक्त के लिए, क्लियर हो गई कि योगी सरकार तक ने कह दिया कि ये अनडिस्प्यूटेड हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना रकबे का फर्क है, ना मेजरमेंट का फर्क है, मालिक हमारे सामने आ गया है, नजुल की प्रॉपर्टी नहीं है। आपको अब जो काम करना है उसमें करिए, लेकिन हाँ वो भी कानून के दायरे में करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।